धोखे की नींव पर बना महल जल्द ढह जाता है, मगर सच की राह पर चला इंसान हमेशा मंजिल पाता है। किसी जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में 3 दोस्त रहते थे, आसिफ, कमाल और सलमान। गांव वाले इन्हें आलसी, निकम्मा और लापरवाह समझते थे। ना उनके पास कोई काम था, ना कोई जिम्मेदारी और ना ही भविष्य की कोई चिंता। दिन भर ये तीनों गांव की गलियों में आवारा गर्दी करते, बड़े बड़े सपने देखते और रात को बिना किसी मकसद के सो जाते। गांव वालों को उनकी ये आदत बिल्कुल पसंद न थी, लेकिन इन तीनों को अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी से बेहद प्यार था। आसिफ इनमें सबसे चालाक था। उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई नई तरकीब चलती रहती। कमाल सादा और भोला था, जो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता। सलमान समझदार तो था, लेकिन वो अपनी अक्ल को अक्सर गलत रास्तों पर इस्तेमाल करता। जब भी कोई इन पर कोई जिम्मेदारी डालता, ये या तो उसे टाल देते या कोई गड़बड़ कर बैठते। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, तीनों दोस्त गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में हल्की सी ठंड थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसिफ ने आलस भरी अंगड़ाई ली और बोला, यार कब तक ऐसी बेकार जिंदगी जिएंगे? कुछ बड़ा करना होगा। अगर मेहनत नहीं करनी तो ऐसा जुगाड़ निकालो कि लोग हमें बिना मेहनत के समझदार और बड़ा आदमी समझें। तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन इस मजाक के पीछे एक नया ख्याल जन्म ले चुका था। अगली सुबह तीनों गांव के बाहर एक पुराने सुनसान हवेली की ओर चल पड़े। गांव वालों का मानना था कि वो हवेली भुतहा है और वहां रूहानी ताकतों का बसेरा है। कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। आसिफ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अगर हम इस जगह का सही इस्तेमाल करें तो गांव वालों को आसानी से मूर्ख बना सकते हैं। कमाल और सलमान हैरान रह गए। मगर कैसे? कमाल ने पूछा। आसिफ ने आंख मारते हुए कहा, बस देखते जाओ। इसके बाद तीनों ने गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू की। कभी कहा कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीब सी रोशनी निकलती है, कभी बताया कि वहां साए नाचते हैं और कोई रूहानी ताकत वहां बसती है। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। डर के मारे लोग हवेली के आसपास भी नहीं जाते थे। अब आसिफ ने अगला कदम उठाया। वो गांव के मंदिर के पुजारी जी के पास पहुंचा। रहस्यमयी लहजे में बोला, पुजारी जी, सुना है उस हवेली में कोई दैवीय शक्ति जाग चुकी है। जो भी वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। पुजारी जी चौंक पड़े। उन्होंने ये बात अपने कुछ भक्तों को बताई और फिर ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। आसिफ, कमाल और सलमान ने अपनी योजना के मुताबिक रात में हवेली जाकर अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू की। कभी ललटेन की रोशनी से साए बनाते, कभी रहस्यमयी ध्वनियां पैदा करते। गांव के लोग डर के मारे हवेली के बाहर ही प्रार्थना करते, कुछ सिक्के चढ़ाते और उम्मीद लिए वापस लौट जाते। आसिफ चुपके से चढ़ावे के सिक्के उठा लेता। कमाल और सलमान की आंखें खुशी से चमक उठती। कमाल ने धीरे से कहा, यार ये तो गजब का धंधा है। सलमान बोला, अब देखो कैसे धन की बारिश होती है। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर हवेली आने लगे। कोई बीमारी से छुटकारा मांगता, कोई अच्छी फसल की दुआ करता। हवेली अब गांव वालों के लिए एक पवित्र स्थान बन चुकी थी। तीनों दोस्तों की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खेल हमेशा नहीं चलने वाला। गांव में कुछ लोग इस अचानक चमत्कार पर शक करने लगे, खासकर गांव के बुजुर्ग ठाकुर रघुवीर सिंह, जो इन तीनों को पहले से ही धोखेबाज मानते थे। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वो हवेली जाकर सच का पता लगाएंगे। गहरे अंधेरे में वो हवेली के कोने में छिप गए। कुछ देर बाद उन्हें सरसराहट सुनाई दी, फिर हल्की सी रोशनी दिखी। 3 साए चढ़ावे का सामान थैलों में भर रहे थे। ठाकुर साहब सब समझ गए कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि तीनों की चालाकी है। वो चुपचाप पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। चटाक आवाज हुई। आसिफ चौंक गया और बोला, कोई है यहां? तीनों ने थैले समेटे और इधर उधर देखने लगे। ठाकुर साहब छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सलमान की नजर उन पर पड़ गई। आसिफ ने उन्हें दबोच लिया। ठाकुर साहब गुस्से से बोले, तुम लोग गांव वालों को ठग रहे हो, मैं सबको बता दूंगा। आसिफ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठाकुर साहब, हम आपके बड़े हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपने मुंह खोला तो हमें भी मुंह खोलना आता है। कमाल और सलमान धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़े।
मगर ठाकुर साहब बिना डरे बोले, धोखे की नींव ज्यादा दिन नहीं टिकती, सच एक दिन सामने आएगा। आसिफ हंसते हुए बोला, देखते हैं वो दिन कब आता है। उधर गांव में हवेली की शोहरत बढ़ती जा रही थी। लोग अब दूर दूर के गांव से आने लगे, कोई बच्चे की ख्वाहिश लेकर, कोई बीमारी से छुटकारा पाने की दुआ मांगने। तीनों दोस्त दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस खेल में एक नया किरदार दाखिल होने वाला है। एक दिन आसिफ ने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, अब कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा चमत्कार जो सबके सामने हो और लोग दंग रह जाएं। सलमान ने कहा, क्यों ना किसी लंगड़े को चलता हुआ दिखाएं? आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी बात माने और एकदम नाटक कर सके। गांव में एक गरीब और लालची आदमी था जिसका नाम था रमेश। तीनों ने उसे चांदी के सिक्के दिखाकर कहा, बस थोड़ी देर के लिए लंगड़े का नाटक करना है, फिर हमारे इशारे पर चिल्लाना कि मैं चल सकता हूं, यह हवेली का चमत्कार है। रमेश पहले हिचकिचाया, लेकिन चांदी के सिक्कों ने उसकी हिचक खत्म कर दी। अगले दिन हवेली के बाहर भीड़ जमा थी। आसिफ और कमाल रमेश को लाठी के सहारे लाए। आसिफ ने भीड़ से कहा, यह आदमी जन्म से लंगड़ा है, लेकिन आज हवेली की कृपा से यह चलने लगेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आसिफ ने नाटकीय अंदाज में प्रार्थना की और रमेश ने अचानक लाठी फेंककर चिल्लाया, मैं चल सकता हूं, यह हवेली का चमत्कार है। भीड़ में हंगामा मच गया, लोग रोने लगे, कुछ ने कीमती सामान चढ़ाना शुरू कर दिया। रमेश को चुपके से और सिक्के देकर विदा कर दिया गया। तीनों की चालाकी फिर कामयाब रही। हवेली की शोहरत अब हर गांव में फैल चुकी थी। लेकिन गांव में एक पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान था जिसका नाम था यूसुफ। उसे शुरू से ही तीनों पर शक था। जब रमेश का चमत्कार हुआ तो वो और चौकन्ना हो गया। उसने सोचा, ये रमेश तो रोज गलियों में ठीक ठाक चलता है। यूसुफ ने ठाकुर रघुबीर सिंह से बात की और कहा, अगर मैं साबित कर दूं कि ये सब धोखा है तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ठाकुर साहब बोले, अगर तो सच साबित कर दे तो हम जरूर गौर करेंगे। यूसुफ ने रमेश को डराया और लालच देकर सच उगलवाया। एक रात जब तीनों हवेली में चढ़ावे का सामान समेट रहे थे, अचानक तेज रोशनी चमकी। सामने ठाकुर रघुबीर सिंह, यूसुफ और कुछ गांव वाले खड़े थे। ठाकुर साहब गरजे, अब भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। भीड़ गुस्से से उबल रही थी। कोई चिल्लाया, इन्हें पंचायत में ले चलो। कोई बोला, यहीं सजा दो। आसिफ ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर अब ना भागे तो जान से जाएंगे। मौका देखकर तीनों भीड़ को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकले। गांव वाले पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरी रात ने उनकी मदद की। जंगल में एक पेड़ के नीचे तीनों हांफते हुए रुके। कमाल बोला, अब क्या करें, हर बार सच हमें पकड़ लेता है। सलमान ने कहा, हमें समझ लेना चाहिए कि धोखे से कितना भी भाग लें, अंजाम वही होता है। आसिफ चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, इस बार कुछ नया करेंगे, अपनी पहचान, सोच सब बदल देंगे। अगली सुबह तीनों ने कपड़े बदले, चेहरों में बदलाव किया और एक बड़े शहर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने मेहनत मजदूरी शुरू की। दिन भर काम, रात को थक कर सोना, धीरे धीरे शहर वालों का भरोसा जीत लिया। आसिफ को पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत से भी जिंदगी चल सकती है। कुछ महीनों बाद वही बाबा जफर शहर में आया। तीनों से देखकर सहम गए, लेकिन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था तुम सुधर सकते हो। उस दिन मैंने तुम्हें भागने दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या तुम बदल सकते हो। उस दिन तीनों के दिल में एक नई रोशनी जगी। उन्हें समझ आ गया कि असली इज्जत धोखे में नहीं, मेहनत और सच्चाई में है। 3 धोखेबाजों की कहानी 3 मेहनती इंसानों की कहानी बन गई। सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही इंसान को सही मंजिल तक ले जाता है, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।